Good morning students. Today we are going to study about inertia. Okay, we have started chapter 4 and today we are going to discuss about inertia. Chapter 4 and topic is inertia. अब देखिए इनर्शिया है क्या। अगर इनेबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अपने आप तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहता है जब तक हम कोई उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम कहते हैं आपका इनर्शिया। ओके, सो लेट अस डिफाइन इनर्शिया। द inability of the body to change on its own its state of rest or uniform motion is known as inertia. अब देखिए इनर्शिया क्या है? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स ओन, जो आपकी बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो अपने आप अपनी जो पोजीशन है, कोई भी स्टेट है उसकी, चाहे वो रेस्ट की है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन की है, वो चेंज नहीं कर सकती है, उसे कहते हैं हम इनर्शिया। द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ नोन एज इनर्शिया। ठीक है, तो ऐसी इनएबिलिटी बॉडी की कि वो खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया। तो यू कैन से दैट इज़ वाई first law of motion is also known as inertia. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया भी कहते हैं, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है? फर्स्ट लॉ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो कि इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ़ अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until an unbalanced forces applied on it. ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, मोशन में है तो मोशन में ही रहती है जब तक उसके ऊपर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ओके, अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई करें तो बॉडी आपकी किस पोजीशन में रहती है? रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है और मोशन में है तो मोशन में ही रहती है। तो इनर्शिया भी तो यही है कि वो बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो अपने आप अपनी चेंज नहीं कर सकती है अपनी स्टेट को, जो रेस्ट या मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, देखिए कुछ सर्टन एक्सपीरियंस हमारे होते हैं जो हम मोटर कार चलाते समय एक्सपीरियंस करते हैं और वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? वो लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, नाउ लुक ओवर हियर, we tend to remain at rest with respect to seat until the driver applies the braking force. देखिए हम कब तक रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सीट? अगर हम मान लीजिए मोटर बाइक में बैठे हैं, ठीक है, या फिर कार चला रहे हैं, कार में बैठे हैं, तो हम तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाई अ ब्रेकिंग फोर्स, जब तक ड्राइवर जो है वो ब्रेकिंग फोर्स ना अप्लाई करे। जैसे ही ड्राइवर आपका ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करता है तो स्टॉप द मोटर कार, जो कार है वो तो स्लो डाउन हो जाती है, बट बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है वो टेंड टू मूव इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। तो हमारी बॉडी जो है वो सेम स्टेट
ऑफ मोशन में ट्रैवल करती है। वो किसकी वजह से करती है? वो करती है आपकी इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जो हैं, हम तब तक ही रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीट जब तक ड्राइवर ने अप्लाई नहीं करी होती ब्रेक। जैसे ही ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक तो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक की वजह से कार तो स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, जिस स्टेट में मोशन हो रहा होता है। तो टेंड टू मूव इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में ही मूव करती है। और ये कौन से फैक्टर की वजह से हुआ? ये आपका इनर्शिया की वजह से हुआ, ओके। अब नाउ नेक्स्ट इज, अगर देखिए अगर एकदम से सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लगाया जाए, आपको पता है एकदम से अगर हम कार में ट्रैवल कर रहे हो कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस और हम उसमें सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कर दें, अगर आपका सडन एप्लीकेशन है ब्रेक का तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है इंजरी हो सकती है। तो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या वेयर करते हैं? सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं, ओके। तो देखिए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक हो जाए तो उससे इंजरी हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब सीट बेल्ट ऐसा क्या काम करती है जिससे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करती है? सीट बेल्ट जो काम करती है वो एक तरह से फोर्स लगाती है। किस पे फोर्स लगाती है? अब हम बैठे हैं, हमने सीट बेल्ट पहनी है, तो सीट बेल्ट क्या काम करेगी? वो फोर्स लगाएगी, वो हमारी बॉडी का जो फॉरवर्ड मोशन होगा, एकदम से सडन ब्रेक से तो हमारी जो मोशन होता है एकदम फास्ट हो जाता है, बट सीट बेल्ट जो है वो हमारी बॉडी पे फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से जो फॉरवर्ड मोशन होता है वो क्या हो जाता है? वो स्लोअर हो जाता है, ओके। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं ताकि क्या हो सके? प्रिवेंट हो सके एक्सीडेंट होने से, ओके। तो इसमें भी आपका क्या लगता है? लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है ना। लुक ओवर हियर, यहाँ पर जो होता है पिछले वाले केस में से ऑपोजिट एक्सपीरियंस होता है। कैसे? देखिए, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन अ बस, दिस इज़ अ बस, और आप इस बस में क्या कर रहे हो? स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी बस है और बस किस में है? रेस्ट पोजीशन पे है, और वो बस रेस्ट पोजीशन पे है और वो बिगिंस टू मूव सडनली, एकदम से। सपोज दिस इज़ एट रेस्ट, बस जो है आपकी कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे है, और आप उस पर खड़े हो, बट बस जो है वो सडनली मूव करना स्टार्ट करती है। जब सडनली मूव करेगी बस तो क्या होगा? तो आप एकदम से, जैसे ही बस सडनली मूव करती है तो आपको एकदम पीछे की तरफ, आप बैकवर्ड की तरफ फॉल करोगे। तो जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है तो आप फॉल किस तरफ करते हो? बैकवर्ड। अब आप बैकवर्ड क्यों फॉल किए? क्योंकि एकदम से क्या हुआ? सडन स्टार्ट हुआ, और सडन स्टार्ट होने की वजह से उसमें क्या आ गया? मोशन आ गया बस में। अब बस में तो मोशन आया ही आया, बट आप भी तो बस में खड़े हैं। अगर आप बस में खड़े होंगे तो आप, जैसे मान लीजिए यू आर स्टैंडिंग इन अ बस, तो आपके जो फीट हैं वो बस के कांटेक्ट में होंगे। तो बस के कांटेक्ट में आपके फीट होंगे तो क्या होगा? आपके जो फीट होंगे बस के कांटेक्ट में वो मोशन में हो जाएंगे, बट आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होगी, ऊपर वाला पार्ट जो होगा, वो क्या करेगा? उस मोशन को अपोज करेगा। तो इसीलिए क्या होता है? सडनली आप क्या करते हो? पीछे की तरफ आपको जर्क लगता है, पीछे की तरफ गिरते हो। तो क्या होता है? अगर बस मान लीजिए रेस्ट पोजीशन पे खड़ी है और आप उस बस में खड़े हैं और सडनली वो बस स्टार्ट होती है तो आप किस तरफ गिरते हैं? आप बैकवर्ड की तरफ गिरते हैं। वो किस लिए हुआ? वो सडन स्टार्ट की वजह से हुआ। एकदम से सडन क्या हो गया? स्टार्ट हो गई बस। अब सडन स्टार्ट होने की वजह से, क्योंकि उसमें क्या आया था? मोशन आया, मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। बस तो मोशन में आई, बट साथ में हमारे जो फीट जो उस बस के कांटेक्ट में थे वो भी किस में आए? मोशन में आ गए। लेकिन जो हमारा जो अपर पार्ट था बॉडी का, वो क्या करेगा? उस मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि जो हमारे फीट हैं वो तो मोशन में आ गए, बट क्योंकि वो कांटेक्ट में थे, बट हमारा अपर पार्ट क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? हम फॉल बैकवर्ड होते हैं। और ये किसकी वजह से हुआ? ये इनर्शिया की वजह से हुआ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनर्शिया इज इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसीलिए किसकी वजह से हुआ आपका? ये इनर्शिया की वजह से हुआ, ओके। बिकॉज इनर्शिया क्या करेगा? इनर्शिया जो है आपकी बॉडी को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि आप पहले से रेस्ट पोजीशन में थे, बट फीट मोशन में आ गए, बट ऊपर वाला पार्ट किस में था? रेस्ट में था। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आप फॉल बैकवर्ड कर जाएंगे, ओके। नाउ लुक ओवर हियर,
सपोज अ कार इज़ मूविंग, ये कार है, इट इज़ मूविंग, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद अ हाई स्पीड। तो ये कार आपकी हाई स्पीड के साथ जा रही है। आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आप हाई स्पीड के साथ चलते हैं तो हाई स्पीड से चलते चलते सपोज सामने एक टर्न आ जाता है, और जब वहाँ से आप टर्न करते हैं तो क्या होगा, आप एक तरफ को बाहर की तरफ निकल जाएंगे कार से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपका लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जो मोशन थी हमारी वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन थी, ठीक है। तो जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगा आपके इंजन पर, तो जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगता है इंजन पे, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम स्लिप हो जाते हैं एक तरफ को, और वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। लुक भैया, अब देखिए यहाँ पर कार मूव कर रही है, ठीक है, हमने क्या लिया, एक शार्प टर्न लिया हाई स्पीड पे। जैसे ही आप शार्प टर्न लेंगे तो क्या होगा, टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड। आप एक तरफ को, आप ऑब्वियस सी बात है, आप एक्सपीरियंस करके देखिए खुद कि हाँ हम चल रहे हैं हाई स्पीड से, एकदम टर्न लेते हैं तो आप एकदम थ्रोन आउट हो जाएंगे एक तरफ से। तो आप जब एक तरफ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, उसको हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया से। कैसे? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया से क्या होता है, देखिए हम स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, जैसे ही हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं इंजन पे, तो इंजन पे जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगता है डायरेक्शन बदल जाता है, और डायरेक्शन के बदलने से हम एक तरफ को क्या होते हैं, स्लिप आउट हो जाते हैं। वी स्लिप आउट ऑन वन साइड ऑफ द सीट, और दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है कि इनर्शिया अपनी स्टेट में तब तक रहता है, रेस्ट स्टेट में, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। तो इनर्शिया इज़ अ स्टेट, इनर्शिया एक ऐसी स्टेट होती है, ये इनेबिलिटी होती है बॉडी की कि वो स्टेट रेस्ट में रहता है या मोशन में रहता है जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, नाउ लुक ओवर हियर, दिस इज़ एन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने एक ले रखा है आपका ग्लास, उसके ऊपर हमने ले लिया एक कार्ड, ठीक है, उस कार्ड के ऊपर हमने रख दिया है एक 5 रुपये कॉइन। ओके, तो अगर हम इस कार्ड को फ्लिक करते हैं, ओके, फास्टली अगर हम इसे फ्लिक करते हैं तो हम क्या देखेंगे, ये कार्ड जो है, ये कार्ड जो है, देखिए ये जो था 5 रुपीज़ कॉइन, ये आपका रेस्ट पोजीशन पे था। तो जैसे जितना भी आप इसको फास्टली फ्लिक करेंगे तो कॉइन जो होगा वो आपका टम्बलर के अंदर, ग्लास के अंदर जो है वो गिर जाएगा। क्योंकि कॉइन क्या करेगा, वो मेंटेन रखने की कोशिश करेगा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे था तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और ये किसकी वजह से हुआ, ये आपका इनर्शिया की वजह से हुआ। तो व्हेन अ कार्ड इज फ्लिक्ड विद द फिंगर, द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल इन द टम्बलर। तो कॉइन आपका कहाँ गिर जाता है, टम्बलर की वजह से, टम्बलर में गिर जाता है। तो क्या हुआ एक्चुअली हुआ ऐसा कि जैसे ही हमने इस कार्ड को, क्योंकि आपका कॉइन था रेस्ट पोजीशन पे, तो जैसे ही हमने इस कार्ड को फ्लिक किया, तो जितना तेज़ी से आप फ्लिक करेंगे तो ये कार्ड अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगा और कॉइन जो है वो टम्बलर के अंदर फॉल कर जाएगा। और ये किस वजह से हुआ, ये आपका इनर्शिया की वजह से हुआ। इनर्शिया की वजह से क्या होगा कि कॉइन जो होगा वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सो दैट इज़ वाई इट विल फॉल इन द tumbler. Okay, you can do this activity at your home. Take a glass, take a cardboard and take a 5 rupees coin and do this activity and you will notice yourself. Okay, now the next topic which we are going to do is inertia and mass. Inertia and mass. Okay, we have already discussed about inertia. अब क्या जो inertia होता है सारी bodies का same होता है? Okay, for example, if we take a box, okay, और बॉक्स को हम पुश करें, इट इज़ एन एम्प्टी बॉक्स, इफ़ वी पुश एन एम्प्टी बॉक्स तो क्या होगा, वो आसानी से मूव कर जाएगा। लेकिन अगर उस बॉक्स में हम बहुत सारी बुक्स डाल दें और उसको फिर पुश करें तो क्या उसको पुश करना आसान होएगा? नहीं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव दैट बॉक्स। ओके, सिमिलरली इफ़ वी किक अ बॉल, फुटबॉल, इफ़ वी टेक अप फुटबॉल, ठीक है, अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो फ्लाई हो जाती है, फ्लाई अवे हो जाती है। लेकिन अगर हम सेम उसी साइज़ का एक स्टोन लें और उसे किक करें तो क्या होगा, तो उसको किक करना बहुत मुश्किल होगा, बल्कि हमारे पैर में तो इंजरी हो जाएगी। तो देखिए, क्या हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, क्या बॉडीज़ हैं, क्या सबका इनर्शिया सेम होता है? अभी हमने दिया एक सेम साइज़ का बॉक्स, उसमें हमने एम्प्टी को पुश किया,
ठीक है, तो आसानी से पुश हो गया। लेकिन अगर हम उसमें बुक्स डालते हैं तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है मूव करने में। सिमिलरली हमने बात की फ़ुटबॉल की, अगर हम फुटबॉल को लेते हैं तो उसको किक करते हैं तो फ्लाई अवे हो जाती है। वेयरएज़ अगर हम उसी साइज़ का स्टोन लेते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू किक इट, वी कैन इवन गेट इंजरी टू आवर फीट। ओके, प्रीवियसली जो हमने एक्टिविटी की उसमें हमने क्या देखा कि कार्ड जो था, कार्ड के ऊपर हमने 5 रुपीज़ कॉइन रखा था, तो हमें फोर्स लगानी पड़ रही थी। ठीक है, तो फोर्स लगाते ही वो आपका कार्ड जो था वो आगे शिफ्ट हो जा रहा था और कॉइन आपका टम्बलर में गिर जा रहा था। अगर इंस्टेड ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन अगर हम वहाँ 1 रुपी कॉइन लें तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा कार्ड को फ्लिप करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्ड। सपोज दिस इज़ अ कार्ड। ओके, अगर इसमें हम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करें तो हम देखेंगे ये काफ़ी लार्जर वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। अब सेम जो फोर्स हमने इस कार्ड पे अप्लाई कर रखा है, सपोज वी आर हैविंग अ ट्रेन, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रेन। ओके, अब ये आपके पास ट्रेन है, अगर जो फोर्स हमने इस कार्ड पे अप्लाई किया है तो हम देखते हैं कि ये आगे काफ़ी वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर जाता है। लेकिन अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हम इस ट्रेन पे अप्लाई करें तो हो सकता है ये ट्रेन अपनी जगह से भी ना हिले। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ट्रेन है उसका क्या है, मोर इनर्शिया है, मोर इनर्शिया देन दैट ऑफ कार्ट। ओके, ट्रेन इज़ हैविंग मोर इनर्शिया देन दैट ऑफ कार। जो जितने मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, जितने हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है। जो ऑब्जेक्ट हैवी, द ऑब्जेक्ट विच आर हैवियर एंड मैसिव आर हैविंग मोर इनर्शिया, आर हैविंग, उनका इनर्शिया कैसा होता है, मोर इनर्शिया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि देखिए जो ऑब्जेक्ट जितना हैवी होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। सो वी कैन से हेवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर्स लार्जर इनर्शिया। जितना जो हैवी होगा ऑब्जेक्ट, जितना उसका ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज़्यादा वो इनर्शिया ऑफर करेगा। तो स्टार्टिंग में जो हमने जितने भी एग्जांपल लिए थे, जैसे मैंने कहा था एक आपका बॉक्स है जो एम्प्टी है जिसे हम पुश कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं तो आसानी से वो पुश हो जा रहा है। लेकिन अगर वही बॉक्स है, अगर उसमें हम बुक्स डाल देते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव दैट बॉक्स। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा इनर्शिया है। ज़्यादा इनर्शिया इसीलिए क्योंकि उस बॉक्स जो है उसमें कैसा है, उसमें आपका ज़्यादा मास है। सिमिलरली अगर हमने बात की थी आपकी फ़ुटबॉल की और स्टोन की, जो कि आपके सेम साइज़ के हैं, तो फुटबॉल को हिलाना बहुत आसान है। उसको किक करें तो वो फ्लाई अवे हो जाता है। वेराज अगर टॉक करें हम उस स्टोन की तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, उसको किक करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ओके, सिमिलरली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया को हम कैसे मेजर करते हैं? उसके मास के हिसाब से। क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो आप कह सकते हो कि क्वांटिटी वाइज आप कैसे बताओगे? क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स मास। मास के हिसाब से जो जितना ज़्यादा हैवियर होगा, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। ओके, तो देखिए हम इनर्शिया और मास को कैसे रिलेट कर सकते हैं आपस में। देखिए, इनर्शिया एज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज। ठीक है, इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ इट्स रेस्ट में। वेराज अगर हम मास की बात करें तो मास क्या होगा? मास जो होगा वो मेजर होगा आपके इनर्शिया का। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.